सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दिया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद है। सर, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है और बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। किस तरह से इस आदेश को आप देख रहे हैं? अरे, मुस्लिम जो कहते हैं अपने पक्ष, वो भी इसी भारत के नागरिक हैं। कुछ नेताओं को छोड़कर वो धर्म बदल दिए हैं बेचारे, इसलिए वो मुसलमान हो गए हैं। तो उनका भी ख्याल इस लोकतंत्र में है। अगर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उनका ख्याल रखता है तो न्यायालय जब कुछ भी करता है उस पर सम्मान होना चाहिए न्यायालय के आदेश का। लेकिन आज नहीं, कल देखिएगा जो भी फैसले होंगे वो भारतीय संस्कृति के पक्ष में होंगे। भारत भारत है, संस्कृति संस्कृत है और प्राचीन संस्कृत है। एंशिएंट हिस्ट्री बताती है और मेडिवल हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री बताती हैं कि किसकी संस्कृति पहले है, किसकी संस्कृति बाद में है। और उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खोजता। मैंने बता दिया ना कि आज के दिन में निषाद राज के किले पर कहते थे राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, रामायण सब खराब है, ये है वो है। पूरा 30 साल तक यही बवाल चलता रहा। उत्तर प्रदेश में सरकारें आती जाती रही, लेकिन जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में खुदाई कर दिया, और खुदाई 37 साल पहले हुई थी, उसको दबा के रखा था। लेकिन डॉक्टर संजय ने जैसे उसे उभाड़ा कि नहीं, राम निषाद राज का किला भी है, राम यहाँ सोए भी थे और यहीं से रावण राज खत्म हुआ था, गंगा पार की तरह था। और आपको लगता है कि अंत में जीत हिंदू पक्ष की होगी? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, अब बुधवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आपको लगता है कि अंत में जीत हिंदू पक्ष की होगी? अरे, हमारा देश है, जमीन हमारा है, उसे देखिएगा, मुंह पर कालिख पूज जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि आताताइयों ने किसे हमारी संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट किया है। खाली किले पर मस्जिद बनेगा, जहाँ मंदिर है वहीं मस्जिद बनेगा। अरे, बहुत खेत बाड़ी है, कहीं बनाओ, बहुत सरकारी जमीन कहीं बनाओ। इसके मतलब ये विवाद खड़ा करके इस देश के लोगों की, जनता को, लोगों को विकास में रोड़ा बनाने का काम है हमारी सरकार है। और हमारे देखो, सही माने में तो लोकतंत्र आज है। कार्यपालिका अपना कार्य कर रही है, समय पर कागज दे रही है, न्यायालय फैसला दे रही है। न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है। धन्यवाद देते हैं कि समय पर न्यायालय कितनी त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे विवाद खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। आज के दिन में विधायिका भी अपना काम कर रही है, समय आने पर कानून भी बना रही है। आज के दिन में अब कानून जरूरत हुआ तो कानून बना के लिया जाए। भारत भारतीयों का है ना, जरूरत हुआ तो कानून बना के लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस कोर्ट जो है सदन है, और सदन में जनता जो चाहती है उसकी सरकार होती है, और जनता भारतीयों की है और जनता हमारे पास है। लोकतंत्र हमारे साथ, मतलब जनता जनता जनार्दन है, इसलिए वो देखिएगा हमारे पक्ष में। एक सवाल ये भी है कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर सर्वे होगा तो सच्चाई देश के सामने आएगा। मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे का विरोध कर रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। आपको क्या लगता है, क्यों मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है? एक तरीके से जैसे उनके महिलाओं में बुर्का है ना, वैसे ये भी उस समस्याओं से एक बुर्का लगाना चाहते हैं, कोई देख न पाए। इनके अंदर जो छुपा हुआ जो काम है, कालापन है, मन के अंदर कुछ है, वो दिल के साफ नहीं। हम कहते हैं न्यायालय और साइंस अगर उसे कह देती है कि पहले ये था, उनको पूजा करने का हक है। अब किसी को तोड़ के बनाया हो तो उसी धर्म में लिखा हुआ है कि किसी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो हम, अगर न्यायालय और सरकार गुनाह रोक रही है मुसलमानों का, तो उसमें उन्हें साथ देना चाहिए ना। तो जो गुनाहगार हैं वो चाहते हैं गुनाह होता रहे। हमारी सरकार, न्यायालय चाहती है कि मुसलमान किसी भी विवादित जगह पर विवाद खत्म हो जाए। विवादित जगह पर नमाज पढ़ना, पूजा करना, कुरान में गुनाह है, ऐसा काम रोकना चाहती है हमारी सरकार और न्यायालय। तो उनको साथ देना चाहिए और जल्दी से फैसला हो जाए और कहाँ हमें पूजा होना चाहिए और सही जगह पर बेचारे कुरान पढ़ें, अपना नमाज पढ़ें, उस जैसे उनसे जो है गलत न होने पाए। आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जिस तरह से कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं कि एक एक मस्जिदों को टारगेट सरकार कर रही है और इसीलिए दावा अब ज्ञानवापी को लेकर आप लोग कर रहे हैं। जब बुधवार को सुनवाई होगी तो आपको लगता है कि हिंदू पक्ष की जीत होगी? पक्का जीत होगी, क्योंकि हम लोग जनता को जनता हमारे वो है कि बीच में जो रुकावट पैदा करने वाले विकास में है
उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए और प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, देश को उत्तम और दुनिया में फिर से पहचान दिलाने के लिए जो हम लोगों का टारगेट है, उसमें जितने बीच में रोड़ा पड़ने वाले हैं वो हम लोग टारगेट पर उन्हें हटाया जाएगा। और वो सब इसी सहारे से राजनीति होती है। जब ये सब खत्म न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, जब ये खत्म हो जाएगा तो हट जाए। राम मंदिर का नाम देखो हट गया, आराम से मुसलमान दूसरे जगह इबादत कर रहा और सोना का ईंटा देख काम कर रहा और मुसलमान धीरे धीरे उनसे हट रहा है, क्योंकि वो नेता जो दाढ़ी वाले वो गरीबी बढ़ाते हैं। कैसे काम करते हैं मालूम है ना भाई। दाढ़ी वालों के चलते समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को लाए, ऐसे तमाम निषाद नेता को लाए, 4 बार सरकार बनाए। फूलन देवी की हत्या हो गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। सपा को आवाज उठाना चाहिए ना, सीबीआई जांच कराना चाहिए था। फूलन देवी की मां को आज तक संसद का दर्जा नहीं दिलाया। फूलन देवी की जो जमीन है उस पर सपाइयों ने कब्जा कर रखा है उनकी प्रॉपर्टी पर, उसको मां को मिलना चाहिए। आज के दिन में ये धर्म कहीं और है, काम कहीं और हो रहा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। आज के दिन में कल इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा पूरे प्रदेश भर में और हमारी पार्टी के लोग फूलन देवी की शहादत दिवस के साथ अधिकार दिवस मनाएंगे और फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी है वो जो सफाई ने कब्जा कर रहा है उसे मुक्त कराए सरकार और फूलन देवी की मां को दे और फूलन देवी की मां को संसद का दर्जा दे। जिस जमीन के चलते फूलन देवी को अपना रास्ता बदलना पड़ा था, वो जमीन को त्वरित कार्रवाई करके फिर से उसको जांच कराकर सही न्याय करके उनको दे। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए हमारे पूरे प्रदेश भर में कल 12 बजे लोग पदयात्रा करेंगे, डीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे। एक बार मैंने पत्र दिया भी था मुख्यमंत्री को और पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि इस पे हमारे जो अगर मछुआ समुदाय ने डॉक्टर साहब को वकील बना कर भेजा है, अगर मैं मोदी, अमित शाह जी और नड्डा साहब पास वकालत कर रहा हूँ, माननीय योगी के पास, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे समुदाय की थी और उनको सम्मान दिलाना, उनको अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जो सैनिक हैं, सेनापति हैं पूरे हर जिले में, वो कल इस पर काम करेंगे। और 31 अगस्त 1952 को हम आज़ाद हुए थे। हम आपको बता दो कि यही मुगलों ने, इन्हीं अंग्रेजों ने हमारे लोगों को क्रिमिनल कास्ट घोषित, जिसकी वो लड़ाई आप बता रहे हैं ना, वो मस्जिद नहीं है, वो अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं कि देखो हमारे मुगल आए थे और किसे कैसे नष्ट किया था, कैसे निषाद राज का किला तोड़ा था, कैसे इनको कत्ल गला काट कर कैसे धर्म बदला था। निषाद मल्लाह होते हैं, जाल बिनते हैं, जाल से जला, जला से जुला और धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गया। वही लोग 80% निषाद हैं जो मुसलमान धर्म परिवर्तित किए हैं। आज वो 31 अगस्त को हम आजाद हुए, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। अंग्रेजों ने तो उजाड़ा था, लेकिन मुगलों ने कानून बना, मुगलों ने तो उजाड़ा था, अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था। देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान बना 1950 में और 31 अगस्त 1952 में चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव के बाद हमारे लोग जेल में थे हुआ। अंथा सेमन अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कहती है कि देश के 578 जातियों को कानून बना के उजाड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में 193 जातियां इससे प्रभावित हैं, इनको उजाड़ा गया। 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। पिछली सरकार कांग्रेस ने इनको नहीं सुना, उसकी इनकी फाइल को सदन में आवाज उठाई और उसे गायब करा दिया। क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। हम कहते हैं, और सपा बसपा के सहयोग, हम कहते हैं 194 जाति उत्तर प्रदेश की हैं, ये रोड पर पाइपलाइन में घूम रहे हैं कहीं न कहीं इधर उधर। इनको कभी पुलिस इधर मारती, उधर ठोकर खा रहे हैं देश को आजाद कराने को। कभी सरकारें हैं, अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारी आवाज को बहकाने के लिए दुनिया भर का एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि 193 जातियां अगर आगे आ जाएंगी तो सत्ता में ये रहेंगी। क्रांतिकारी खून है और फिर क्रांतिकारी लोग इस देश को आज़ाद कराए थे, उनके हाथ में सत्ता जाएगी तो हमने चोरी कर पाएंगे, न डकैती कर पाएंगे। मोदी जी अगर इनके सर्वे करा रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इनके लिए नीतियां बना रहे हैं और उन्होंने आवाज़ दिया उस दिन 39 पार्टियां आई थी कि हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग, वर्ग के लोग जो दल बनाए हैं उन किसी न किसी समस्याओं के नाते दल बनाए। पिछली सरकारों ने उनकी समस्याओं को अनदेखी की, उनके साथ शोषण अन्याय हुआ और उनको न्याय नहीं मिला संवैधानिक तरीके से। तो हम लोगों की प्राथमिकता के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था भी तीसरे नंबर पर ले जाएंगे और अंदर की व्यवस्था को भी हम लोग सबको देखेंगे, काम करेंगे। तो 31 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे लोग इसकी मांग करेंगे, पदयात्रा करेंगे और धरना देंगे, फिर ज्ञापन दे के मांग करेंगे, हम काम करेंगे। और इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं और उस दिन हम लोग संकल्प भी लेंगे।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और आखिरी में हिंदू पक्ष की ही जीत होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।